तंत्र दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल्स के अपडेट्स मिल सकें और उन पे जो भी वीडियो डालें वो भी आपको मिल सके। नमस्कार मित्रों, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके लिए फिर एक साधना लेके आया हूँ। कई मित्रों के कहने पर कि ख्वाजा पीर जी की साधना दीजिए, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं साधना लाया हूँ। ये साधना आपको 9 चांदी जुमेरात से शुरू करनी है और ये साधना नदी किनारे होगी। इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है, बस मुख्य महत्व है नदी किनारे होगी। और एक बात मित्रों समझ लें कि नदी के किनारे अगर मैं बोल रहा हूँ तो नदी के किनारे यानी समुद्र, तालाब, कुआं कहीं भी नहीं, सिर्फ नदी के किनारे। अगर आपके यहाँ है नहीं तो वो आपको देखना पड़ेगा, पर साधना नदी किनारे होगी। और दूसरी बात मित्रों, इसमें एक बात स्पष्ट और कर दूं कि इसमें आपको जो माला चाहिए पड़ेगी वो नीले रंग की हकीकी माला चाहिए। अगर आपको उपलब्ध हो रही है असली तो अच्छी बात है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है मित्रों कि माला के अलावा जो आपके वस्त्र रहेंगे मुस्लिम पद्धति से रहेंगे, यानी जालीदार जो आपकी बनियान होगी और लुंगी होगी, ये दोनों ही नीले रंग के रहेंगे और सर पे जालीदार टोपी। मुस्लिम पद्धति से आप बैठेंगे और आसन आपको नीले रंग का चाहिए पड़ेगा। मतलब इसमें मुख्य नीला रंग का ही विशेष महत्व है। और दूसरी चीज़ ये है मित्रों कि साधना को जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करिए, उसमें बदलाव मत लाइए कि इसको इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये कई लोग है ना मुझसे अक्सर कमेंट में पूछ लेते हैं, तो ये ठीक भी नहीं है। जब मैं उसको उसी विधि से बता रहा हूँ तो उसी से करिए। अब इसमें जो आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वह समझ लीजिए। इसमें लौंग, सुपारी, जायफल, लौबान, दलिया, हलवा, मीठा रोट, मलीदा या चूरमा, फूल, इत्र, ये सभी सामग्री आपको चाहिए। सामने एक नीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए अपने आगे और उन पर सामग्री रख दीजिए। लौबान की तो आपको सुलगाना, ये बात समझ लीजिए, वो तो धूप के रूप में सुलगाना है। गुलाब के फूल लेने हैं और इतना अच्छा सुगंधित लेना है। तो ये सारी चीज़ें आप एकत्रित करिए। इत्र आपको रोज 41 दिन तक ऐसे ही सारी सामग्री इकट्ठी करनी है। और दूसरी चीज़ यह है मित्रों कि इसमें एक माला जाप करने से पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है, 11 बार दारू शरीफ पढ़ना है, फिर एक माला जाप करने का फिर 11 बार दारू शरीफ पढ़ना है। इस तरह से आपकी एक दिन की साधना पूर्ण होती है। और उसके बाद जब ये साधना पूर्ण हो जाए तो वस्त्र को छोड़ के बाकी जितनी सामग्रियाँ रखी हैं उन सबको जल में प्रवाहित कर दीजिए। जैसे जैसे आप साधना करते जाएंगे कुछ समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि पानी का स्तर ऊपर उठ रहा है या ऐसे तरह तरह की आवाज़ सुनाई देंगी। बस यही सिद्धि के संकेत होते हैं इसमें कि आपकी साधना सही जा रही है और जल्द ही आपको सफलता मिलेगी। इसमें जो मंत्र है वो शावर पद्धति से है और बहुत ही सरल है हिंदी भाषा में, तो मुझे यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मैं वीडियो के अंदर भी दूंगा मंत्र और डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आप इस साधना को अवश्य करेंगे। अगर इसके अलावा किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि साधना में भोग के लिए मैंने कहीं नहीं बोला। आज मैंने जिस साधना बताई तो इसमें भोग के लिए बताया है। तो अगर भोग लगना होगा तो मैं अपने आप खुद ही बोल दूंगा। आप ये मत सोचा करिए कि हर साधना भोग लगना है, इस बात को समझें। तो इसी के साथ मैं अपने साधना को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लाभ उठाएंगे। और मित्रों एक बार और कह दूँ कि अपना हिसार करना ना भूलें, अपना रक्षा कीलन करना ना भूलें। और इत्र तो चढ़ाना है और साथ में अपने वस्त्रों पर भी लगाना है। और 2 रुई के इत्र से भीगे हुए फोए ले लीजिए, वो कान में लगाने हैं। मुस्लिम साधना करने की कुछ नियम होते हैं तो उस प्रकार से ही करिए। और बाकी सब तो वही है जैसा होता है। और माला मुस्लिम में उल्टी फेरी जाती है, ठीक है ना, इस बात को समझ लें। जय माँ जगदम्बा।